बहुत ध्यान से आप वचन को सुनना, निश्चय आप आशीष को प्राप्त करेंगे। मसीह परिवार में पैदा होने की एक अच्छी कलीसियाओं में हमने संगति किया। मैं छोटा था तो अपनी मम्मी के साथ नहीं रहा, तो मैं अपनी बड़ी माँ लोगों के पास रहा। से एक बहुत खतरनाक थी जो मुझे बहुत मारा करती थी, और छोटी छोटी बातों में मेरी पिटाई होती पढ़ाई के लिए। और बहुत डिसिप्लिन में माहौल में मेरा बहुत कहना चाहिए कि शैतान व्यक्ति था। बहुत कहना चाहिए झगड़ने वाला, मस्ती करने वाला, लड़ाई झगड़े करने वाला। कन्फेस कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। बहुत सारे जगहों से मेरी शिकायत आती थी। आज आप लोगों को इस बात को बताना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें हो रही थी। मेरी मम्मी, मेरी माँ लोग और बहुत सारे लोग मेरी इतना कर रहे थे। उन दिनों में जब मैं 83-84 की बात बता रहा हूँ, सन 1984, 85, 86, 87, 88, बहुत बेकार एकदम जीवन हो गया था। गलत लड़कों की संगति में, गलत दिन भर काम करना, सब कुछ करना के बावजूद भी कहना चाहिए मैं लड़ लेता था, स्कूल में झगड़ लेता था, लोगों के साथ मारपीट, सारी चीज़ें ये मेरे नेचर में थी कहना चाहिए। तो मैं आज आपको एक बात को बताऊंगा, कहना चाहिए बढ़कर एक बात। मैं बहुत डिसिप्लिन में मुझे रखा गया। तो जो बीच का समय होता था जिसमें मैं बदमाशी कर लेता था, मारपीट कर लेता था, गलत कार्यों को करता था इधर, तो सुबह मुझे मेरी बड़ी माँ के सामने वचन को पढ़ना है और या तो उसको सीखना है और बोल, मेरा प्रतिदिन का काम था। सुनने का बहुत ध्यान से। मैं शैतानी क्या आता था तो पिटता भी था, पिटा होती थी। तो हमेशा ये कहना चाहिए माँ, मेरी बड़ी माँ लोग दोनों वो हमारे लिए प्रार्थना करते। अरे उस घर में जहाँ पर मैं रहा करता था, एक लग 82 साल की एक बुजुर्ग आंटी जो कि इंग्लैंड से आई हुई थी, वो वहाँ पर रहती थी। उन दिनों में वो एक बाइबल को ट्रांसलेट कर रही थी। वो कोरकू भाषा में, गोंडी भाषा में वो नए नियम को ट्रांसलेट कर रही थी। छोटा सा था, तो उन्होंने मेरी बड़ी माँ को हमेशा एक बात को सिखाया कि जब जाता है इसके सिर पर हाथ रख के प्रार्थना। बड़ी माँ लोगों ने और बाद में मेरी माँ ने भी मेरे लिए इतना करना शुरू किया। उन्हें अनुग्रह किया और मैं बदल पाया। ये प्रभु ही है जो होता है मन को। कि दोपहर में आज आप लोगों को एक बात को बोल रहा हूँ, परिस्थितियां बदलेंगी जब आप यीशु मसीह के पास आओगे। आप यीशु मसीह से प्रार्थना करोगे, जब आप यीशु मसीह के चरणों में बैठे रहोगे। आपका बिजनेस, आपके काम धंधे, आपका पति पत्नी, आपकी परिस्थिति, आपकी जॉब नहीं लग रही, आप बहुत दुखी हो, तो कर्जे में हो, आपकी शादी नहीं हो, पति आप पत्नी दोनों की आप दूसरे की आपस में पट नहीं रही है, तो ये सब चीजें सब कुछ बदल जाएंगी। को प्रार्थना करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के चरणों में बैठे रहने की आवश्यकता है। बहुत ध्यान से। तो बदमाश रहा, उज्जट रहा, सारी चीजें कुछ भी बोलूं सब कुछ था, परंतु उसके बावजूद भी परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है या मुझे चुना है। उसने अपना अनुग्रह मेरे जीवन में किया, आशीषित किया। वो आपको भी बदल देने में वो आपके जीवन में भी, आपके भी जीवन में, आपकी पत्नी के जीवन में, आपकी के जीवन में, परिस्थिति में वो काम कर देने में स्पर्श, और आपके परिवार वो बिगड़े हुए लोग मसीह के पास आ जाएंगे। वार में एक ऐसा आश्चर्य कर्म होएगा जो आप कभी नहीं सोचे, आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं, और जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है वही है जो परमेश्वर ने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की। कई बार रो रहे होगे, उदास हो रहे होगे, और आप बोलोगे हो सकता है, चिंता मत करना मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर परिस्थिति की। दोपहर में एक सीक्रेट आप लोगों को बता रहा हूँ। कहना चाहिए मैं भी अपने माँ के पास वापस आया, कहना चाहिए यहाँ आकर दोबारा पढ़ाई करना शुरू किया 9th क्लास में। सुनने का बहुत ध्यान। 9th क्लास में आया और 9th क्लास मुझे रिपीट। उस समय ऐसा हुआ कि मेरी माँ मुझे मॉर्निंग में हमेशा इस बात को बोलती थी, रक्षित वचन पढ़ना, रक्षित बाइबल पढ़ना। तो बहुत ध्यान से। और प्रतिदिन मैं नीति वचन में, आज का नीति वचन तुमने पढ़ा है? और मैं बोलता था हाँ मम्मी। सुनने को बहुत ध्यान से। फादर नहीं थे, हम लोग 4 भाई बहन, कहना चाहिए मैं बदमाशी करता था, पिक्चर भाग जाता था।
कहना चाहिए मैं अपना बैग कहीं पे रख के किसी दुकान में रख के अपने दोस्तों की दुकान में लोग पिक्चर भाग जाया करते थे कुछ लड़के बहुत ध्यान से। जब मैं टॉकीज में बैठा होता था वहाँ पर ये वचन काट रहा होता था। आज अपनी माँ से झूठ बोल कर आया है, पिक्चर हॉल में बैठ ले, शैतान तेरे को नाश कर देगा। साथ ऐसा होएगा कि जब हम वो नीति वचन पढ़ते हैं, हम वो वचन को पढ़ते हैं, वचन हमारे हृदय में बातचीत करना, वचन हमारे अंदर में प्रकाशन लाता है। ये वचन हमें गलत संगति से रोक लेता है, ये वचन हमें गलत स्थान में जाने से रोकता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। और मैं हमेशा क्या होना चाहिए, विचलित रहता था, सुधरूं कैसे मेरे जीवन में सुधर। उसके बाद कुछ समय के बाद मेरे को कुछ किताब, मैंने कहना चाहिए प्रभु के दासों का कहना चाहिए साहित्य को पढ़ना शुरू किया, उनकी जीवनियों को पढ़ना शुरू किया। वहां से मैंने एक सीक्रेट को समझा जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। द्वारा सफलता मिली है, जिसके द्वारा आशीष मिली, जिसके द्वारा जीवन में मैं कहना चाहिए इस YouTube पर आकर अपनी गवाही को दे सकता हूँ, आपको बोल सकता हूँ कि मैंने पाप किया और बाइबल बोलती है इसने पाप किया और सब पर। यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो हमारे जीवन में अपने चमत्कारों को कर देने में सामर्थ्य परमेश्वर ही है जो हमें बदल देने में सामर्थ्य। तो बहुत ध्यान से उस परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदलना शुरू किया, मैं उसके वचन पर मन लगाना। मैं आपको दो कहने चाहिए बातें आज आपको मेन बताऊंगा और उसमें कुछ पॉइंट्स को बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। परमेश्वर में मनन करने का अर्थ क्या है। दूसरी बात है परमेश्वर के वचन में मनन करने के परिणाम क्या होते हैं। जब आप मनन कर रहे हो और जब मनन कर चुके होगे उसके परिणाम आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी देखोगे। मैं आज आपको एक बात बताऊं, आप किस मसीह व्यक्ति को उठाकर देखना, वो बिना परमेश्वर के वो ये कभी सफल नहीं हो सकता। सफलता के अलग अलग पैमाने, कोई उसे जॉब से देखेगा, कोई किसी चीज से देखेगा। बहुत ध्यान से, तो बाइबल का जो पैमाना है हमें सफलता का सही मापदंड देती है। आज मैं आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहूंगा, परमेश्वर के वचन के जीवन को जीना, परमेश्वर जो हमसे चाहता है हमें उस बात को करना है। चलिए मैं आप लोगों को दो वचन आने जा रहा हूं और उसके बाद हम उसमें आगे बढ़ेंगे। विपरीत परिस्थिति में ये वचन मेरी अगुवाई करता, वचन मुझे काटता और छाटता था। इसलिए मैं बोलता हूँ आज जो भी बहनें मुझे, भाई लोग मुझे देख रहे, जो पिता मुझे देख रहे, जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, अगर जीवन में सफल होना चाहे तो परमेश्वर के वचन को खोल कर रखो। तो तेरे वचन के खुलने का होता है, वचन नहीं खुलेगा प्रकाश नहीं आएगा, जीवन से अंधकार नहीं जा सकता है, कि जीवन वो छुटकारा नहीं आ सकता। इसलिए वचन को सुनना बहुत जरूरी है, को पढ़ना बहुत जरूरी है। बाइबल में लिखा हुआ सुनने से सुनना मसीह के जीवन में अगर विश्वास अगर आपको चाहिए तो आपको कहना चाहिए वचन को सुनना पड़ेगा, ये आपके जीवन को डेवलप करेगा। से सुनना। व्यवस्था की यह पुस्तक यहोशू 1:8 से मैं पढ़ रहा हूँ, बोलता है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने में दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके सार करने की तू चौकसी सही करने से तेरे सब काम होंगे और तू प्रभावशाली होएगा। कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे शाली बनाने में और सफल करने में सामर्थ्य के जीवन में प्रभाव नहीं उत्पन्न हो रहा है, ये चीजें आप आकर्षित। बहुत ध्यान से, अगर आप प्रभावशाली परमेश्वर के वचन से भरे चीजें आपकी आकर्षित होना शुरू हो जाए, लोग आपको देखने लगेंगे, ऑटोमेटिक लोग आप और आकर्षित होंगे। फिर एक बात बोलती है, सुनना बहुत ध्यान से, जगत की ज्योति हो जो अगर पहाड़ पर रहता है वो छुप नहीं सकता। आप ज्योति हो ना तो आप हार नहीं सकते, आप जीतने के लिए बुलाए गए हैं, आशीषित रहने के लिए बुलाए, आशीष में चलने के लिए बुलाए गए हैं। हार आपका भाग नहीं है, नहीं परंतु जीत आपका भाग है। देखिए क्या बोल रहा है, ये पुस्तक तेरे चित्त से भी मन से कभी भी उतरने ना पाए। लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को छोड़ दे। बुजुर्ग लोग करते हैं, कई जवान बच्चे करते, बेटे और करते हैं, हमारी लिए प्रार्थना कर दो जॉब लग जाए, अंकल हमारे लिए प्रार्थना कर दो कल टेस्ट है हम पास हो जाए, अंकल प्रार्थना कर दीजिए मेरे पापा ठीक हो जाए, प्रार्थना कर दीजिए वो ऐसा बदल जाए, प्रार्थना कर दीजिए हमारी चल प्रॉब्लम चली जाए, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए मेरी हो जाए। परंतु जब पास्टर जी आप लोगों को कुछ देते हैं, कोई टास्क देते, कोई बोलते हैं कि आप इसको पढ़ो और जी से उस विषय पे आप डिस्कस करो, कोई नहीं करता।
कोई नहीं करता। मैंने अधिक लोगों को देखा है, वे चुप अब बिना वचन के आप अपने जीवन में नहीं हो सकते। इस वचन पर जितने लोग चित्त लगाएँगे, ध्यान लगाएँगे, वो मनन करेंगे, वही सफल होंगे। तो एक से उतरने ना पाए।